शुरुआत करते हैं। दिल्ली से यूपी तक कोहरा, उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदूषण की दोहरी मार देखने को मिल रही है। 22 ट्रेनें और 35 उड़ानें लेट हो गई हैं। तो राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब मौसम विज्ञान विभाग ने 18 से 22 दिसंबर 2025 के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी काफ़ी कम रह सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 से 23 दिसंबर के दौरान बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब में भी 20 और 21 दिसंबर को हल्की बारिश के आसार है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए कई नए नियम आज से लागू किए हैं। इसमें सरकारी और निजी ऑफिस में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था, यानी आधे आधे कर्मचारी घर और ऑफिस करने का नियम लागू कर दिया गया है। साथ ही बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं देने का भी फैसला किया गया है। BS6 से पुराने वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। मौसम की मार से करीब 22 ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं 35 उड़ानों में भी देरी की खबर है। तो 22 ट्रेनें और 35 उड़ानें यहां पर रद्द हो गई हैं। ये 6 तस्वीरें देश भर से हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, प्रयागराज, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तस्वीरें, जहां पर ठंड का प्रकोप अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कोहरे की मार भी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली NCR में तो कोहरा बेहद घना हो गया है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? दिल्ली NCR में डबल अटैक मौसम का देखने को मिल रहा है, एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ कोहरे की मार। बिल्कुल साहिल, देखिए दिल्ली NCR की बात करूं तो लगातार जिस तरीके से प्रकोप ठंड का और कोहरे का और प्रदूषण का एक साथ पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन पर उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में प्रदूषण जैसे था वैसा का बना हुआ है। साथ ही कोहरा जिस तरीके से बना हुआ है, कल थोड़ा शांति थी, कल कोहरा नहीं था, लेकिन आज सुबह जब सुबह लोग सोकर उठे तो चारों तरफ धुआं था, धुंध थी और एक तरीके से पूरे नोएडा NCR ने चादर ओढ़ ली थी। चारों तरफ कोहरा था। आप कुछ दूरी पे जो चीजें हैं उनको देख नहीं पा रहे थे। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कोहरा है। क्योंकि ये जो उत्तरी पश्चिमी जो हवा है 11 किलोमीटर प्रति घंटे का उससे चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो कमी है उससे भी कोहरा बढ़ रहा है। वही बात की जाए प्रदूषण की, प्रदूषण में लगातार जिस तरीके से नोएडा में ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर निर्माणाधीन जो बिल्डिंगें बन रही थी, क्योंकि ग्रेफ 4 का मतलब होता है जहां भी चीजें बन रही हैं, निर्माणाधीन बिल्डिंगें हो या तंदूर जलाना हो या लकड़ियां जलाना हो या मिट्टी डालना हो, सब चीजों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिल रहा है जगह जगह पर निर्माणाधीन जो बिल्डिंगें हैं उनका अभी भी काम चल रहा है। जी बिल्कुल अरबाज, और कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन होता हुआ नजर भी आ रहा है और काफ़ी गंभीर मसला ये है, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम एहतियातन कदम यहाँ पर उठा लिए गए हैं। ग्रेफ 4 दिल्ली में लागू कर दिया गया है। नोएडा में भी लगातार तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली में BS6 से जो नीचे के वाहन हैं उनकी एंट्री पर भी आज से पाबंदी लगा दी गई है। बिना PUC के अब पेट्रोल और डीजल भी यहाँ पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यानी तमाम व्यापक कदम तो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल कई दिनों तक मौसम इसी तरह से जो है वो अपना असर दिखाता रहेगा। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार तक को येलो अलर्ट जारी कर दिया। येलो अलर्ट के साथ रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रदूषण का प्रकोप है या ठंड कोहरे का प्रकोप है लगातार लोगों पर हावी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की बात की जाए, नोएडा ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो जब सबसे पहले कोहरा पड़ा था तो उसी दिन लगातार दर्जन गाड़ी एक साथ गाड़ी आपस में टकराई थी, जिसकी वजह से काफी लोगों को चोट आई थी। उसी चीज को लेकर एक बैठक की गई। बैठक द्वारा जो कि यमुना एक्सप्रेस की बात की जाए, वहां पर लगातार ट्रैफिक पुलिस को बाहरी बल में तैनात किया गया है। जो गाड़ियां तेज चल रही है उनको रोककर उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सड़कों पर कुछ सुरक्षित अपने हाथों में होती है, लेकिन लगातार गाड़ियां तेज चला रहे हैं, कोहरे की फिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस कोहरे में अलर्ट जारी हो चुके हैं, सब चीजें जारी हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, और अरबाज तमाम तरीके के गाइडलाइंस यहाँ पर जारी होने के बावजूद भी कई लोग
इन गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार की सख्ती दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा गया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि स्थितियां काफी गंभीर हैं और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की यहाँ पर जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने अभी 2 दिन पहले एक बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान उन्होंने सभी को समझाया था, बुझाया था, उनको लताड़ लगाई गई थी और एक नई टीम का गठन किया गया है जो कि बाजारों में जो ऐसी जगहों पर घूम रही है तो जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, फैक्ट्रियों की बात की जाए, वहां पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जो निर्माणाधीन बिल्डिंगें बन रही हैं या सड़कों पर जिस तरीके से जो सड़क होती है उसके पास जो मट्टी पड़ी होती है, गाड़ियां उस पर चलती हैं, तो जब मट्टी की धूल उड़ती है उससे प्रदूषण बन रहा है। तो टीमों का गठन किया गया है, लगातार जुर्माना लगाया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, स्मोक गन का यूज इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ठंड और प्रदूषण का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो उसी चीज को लेकर जो कि जिला मजिस्ट्रेट मेदर रूपम है, उन्होंने भी छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी कर दिया है। वहीं पर बात की जाए, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनको 50% काम घर पर रहने के लिए बोला है, आधे लोगों को काम करने के लिए बोला है। वहीं नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने भी बताया है कि आप गाड़ी से चल रहे हैं तो लगभग कोशिश की जाए कि एक ऑटो में 5 से 6 लोग एक साथ बैठकर जाएं। जिस तरीके से बात की जाए पूरे देश की, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और प्रदूषण का नोएडा, एनसीआर, दिल्ली में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं 22 ट्रेनें रोकी गई हैं, अब 35 उड़ाने को रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है येलो अलर्ट के साथ रेड अलर्ट भी जारी हो गया है। जी बिल्कुल अरबाज, और कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी इस मौसम की दोहरी मार का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और कोहरे के चलते अब स्कूलों को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है और 5वीं तक स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। बाकी की क्लासेस जो हैं वो घर से ही बच्चों को लेने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जिन बच्चों के बोर्ड्स हैं सिर्फ उनको ही अब स्कूल बुलाया जा रहा है और वो भी हाइब्रिड मोड पर। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर भी खासा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल बच्चों पे नहीं, ये जो असर है ये सब पर पड़ रहा है। जो रोजाना के काम करने वाले हैं उन पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बच्चों का जो एग्जाम है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। वहीं हम बात के बाजार की, तो बाजार में जब सुबह लोग सैर करने के लिए निकलते हैं तो साथ ही कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं, लेकिन बाजार वालों को कहना है कि अब बिल्कुल ठप हो चुका है, कोई दुकानदारी, कोई सामान खरीदने नहीं आ रहा है। तो इसका असर सब पर पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की बात की जाए, मौसम विभाग भी येलो अलर्ट जारी कर रहा है, रेड अलर्ट जारी कर रहा है। वहीं विशेषज्ञों की बात की जाए, डॉक्टरों की बात की जाए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आप घर पर रहे, अपने घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित रहे। घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले, आंखों को धोते रहे और गर्म कपड़े पहने। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है सभी को एडवाइस दी जा रही है, लेकिन ये कोई करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए भी लगातार यही सलाह दी जा रही है कि वो घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बिताएं, क्योंकि प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं उनका खतरा भी यहाँ पर बढ़ता हुआ अरबाज नजर आ रहा है और मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है अस्पतालों में। जी बिल्कुल, देखिए, नोएडा के जिला अस्पताल की बात की जाए तो नोएडा के जिला अस्पताल में लगभग 1500 से ज्यादा डेली मरीज पहुंचे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा समस्या है सांस की, क्योंकि इस प्रदूषण ने लोगों को इतना परेशान कर दिया है, इतना बेकार कर दिया है, इतना अंदर से प्रताड़ित कर दिया है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ा है वो बुजुर्गों को करना पड़ा है, छोटे बच्चों को करना पड़ा है और गर्भवती महिलाओं को करना पड़ा है। सबसे ज्यादा 1500 से 2000 के बीच में जिला अस्पताल में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं और ये मरीज सिर्फ प्रदूषण के मार लगी हुई है, सिर्फ सांस की प्रॉब्लम लेकर। और इसमें कहीं ना कहीं बात की जाए तो जिस तरीके से प्रदूषण का शुरू से ही हालत खराब था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्मोक गन का यूज किया जा रहा था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पानी का छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। लगातार 300 पार, 350 पार, 400 पार, ये कहीं ना कहीं जो ये हवा थी ये बिल्कुल जहर हो चुकी थी और इसमें हम लोग सांस ले रहे थे। जी बिल्कुल, और लगातार स्थितियां जो है वो अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से तमाम तरीके की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की जा रही है और अभी फिलहाल मौसम की मार से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। खैर अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदूषण तो दूसरी तरफ कोहरे की मार से भी अब लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। 22 ट्रेनें और 35 उड़ानें लेट बताई जा रही हैं। दिल्ली से यूपी तक कोहरा हर तरफ देखने को मिल रहा है। धुंध की एक मोटी चादर छाई हुई है और लोगों को आवागमन में भी
खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 6 तस्वीरें एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, प्रयागराज, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तस्वीरें। स्थितियां आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे की एक मोटी परत हर तरफ छाई हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में तो प्रदूषण की मार से भी लोग त्रस्त हैं। लगातार स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सलाह दी जा रही है कि जितना हो सके उतना घर में अपना समय बिताएं। कोशिश करें कि वो बाहर कम से कम ही निकले, जब बेहद ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी फील्ड वर्क करने वाले लोगों को हो रही है। आवागमन भी खासा प्रभावित हो रहा है कोहरे की वजह से। कई जगहों पर गाड़ियों के टकराने की भी खबर निकलकर सामने आई है।